नमस्कार। एक बार फिर से इस आत्मज्ञान पाठ्यक्रम के एक और सम्मेलन में आपका स्वागत है। आज हम दो प्रकार के ज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक। इस सम्मेलन का उद्देश्य वस्तुनिष्ठ ज्ञान और व्यक्तिपरक ज्ञान के बीच अंतर को जानना है। ये समझना है कि इनमें से कौन सा ज्ञान हमारी आंतरिक उन्नति के लिए उपयोगी है तथा व्यक्तिपरक ज्ञान के संचय से हमारी चेतना पर क्या नकारात्मक परिणाम आते हैं। पहली बात जो हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि दो दुनियाएं हैं, बाहरी दुनिया और आंतरिक दुनिया। इनमें से हर एक दुनिया की अपनी वास्तविकता है। बाहरी दुनिया उन सभी चीजों से बनी है जिन्हें हम बाहरी तौर पर जानते हैं। चूंकि हम उन्हें देखते हैं और उन्हें छू सकते हैं, इसलिए हम मानते हैं कि वे वास्तविक हैं और हम खुद को उनसे मोहित होने देते हैं। लेकिन अगर हम सही तरीके से विश्लेषण करें तो बाहरी दुनिया को बनाने वाली ये सभी चीजें एक क्षणिक प्रकृति की हैं। सब कुछ गुजरता है, लोग गुजरते हैं, इमारतें गुजरती हैं, महाद्वीप गुजरते हैं, जानवर गुजरते हैं, चीजें गुजरती हैं। बाहरी दुनिया में हम दूसरे लोगों की नकल करके अपना व्यक्तित्व बनाते हैं। व्यक्तित्व का अध्ययन करते समय हम पाते हैं कि यह सामाजिक मानदंडों द्वारा संचालित होता है। समाज में क्या अनुमति है और क्या नहीं। कानून, आचरण, नैतिक और धार्मिक नियम जो हम समाज से सीखते हैं। हम किंडरगार्टन, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक, विश्वविद्यालयों, विशेषज्ञताओं आदि के माध्यम से स्कूल में क्या सीखते हैं। हम इंसान यह नहीं देख पाते कि व्यक्तित्व की सभी चीजें देर सबेर बदल जाएंगी या गायब हो जाएंगी। कई चीजें जो हमने सालों पहले सीखी थी, बाद में उनमें बदलाव किए गए और इसी तरह आगे भी होता रहा। व्यक्तिपरक या व्यक्तित्व ज्ञान चेतना को क्षीण कर देता है, उसे अलग थलग कर देता है। ये हमें यंत्रवत बना देता है, हमें सिद्धांतवादी बना देता है, हमारे बौद्धिक केंद्र को क्षीण कर देता है। स्पष्ट रूप से कहें तो यदि कोई आत्म साक्षात्कार चाहता है तो उसके पास जितना कम अर्जित व्यक्तिपरक ज्ञान होगा उतना ही बेहतर होगा। लेकिन देर सवेर हमारा भौतिक शरीर नष्ट हो जाएगा और हमारा व्यक्तित्व बिखर जाएगा। हम जानते हैं कि व्यक्तित्व अस्थायी है, इसलिए इससे प्राप्त सभी ज्ञान भी अस्थायी होगा और व्यक्तित्व के बिखरने के क्षण ही नष्ट हो जाएगा। आंतरिक दुनिया अलग है, इसमें हमें दो तरह की वास्तविकताएं मिलती हैं। एक स्वतंत्र और सचेत सार है 3%, और दूसरा मनोवैज्ञानिक स्व में फंसा सार है 97%। लेकिन हमारा 100% सार ही वास्तव में मायने रखता है, ये हमारा अस्तित्व है। वो सार हमारा विशेष ईश्वर है जो हम में से प्रत्येक में वास्तविक, सच्चा, शाश्वत, सुंदर है। चूंकि हमारा विवेक सोया हुआ है, इसलिए हम ये भी नहीं जानते कि हम इस दुनिया में एक उद्देश्य लेकर आए हैं, खुद को जानना, अपने खास ईश्वर को जानना। खुद को जानने के लिए हमें अपनी आंतरिक दुनिया को जानना जरूरी है और यही मायने रखता है। अपनी आंतरिक दुनिया को जानने के लिए पहली बात यह है कि हम उसका अवलोकन करें या अवलोकन करना सीखें, क्योंकि अधिकांश मनुष्यों में वो इंद्रिय क्षीण हो चुकी होती है जो उसे ऐसा करने की अनुमति देती है। जब हम अपना निरीक्षण करते हैं तो हमें उन दोषों का पता चलता है। हमें एहसास है कि उनमें से प्रत्येक में हमारे सार का कुछ हिस्सा बोतलबंद है। इसके लिए ये समझना जरूरी है कि ये दोष क्यों बनाया गया, ये कैसे पोषण करता है, ये हमें कैसे नियंत्रित करता है, और इसे खत्म करने के लिए हमारी विशेष दिव्य मां से प्रार्थना करें। सार मुक्त हो जाएगा और एक बार मुक्त हो जाने पर अपनी चेतना को जागृत करेगा, पिता से अपना स्वयं का वस्तुनिष्ठ ज्ञान प्राप्त करेगा, हमारे सूक्ष्म जगत के भीतर उसका व्यवसाय। यदि हम अपने प्रत्येक दोष के साथ इस तरह आगे बढ़ते हैं तो हमारा अस्तित्व एकीकृत होना शुरू हो जाएगा और हम एक वस्तुनिष्ठ ज्ञान को जागृत करेंगे, क्योंकि यह हमारे अस्तित्व का ज्ञान है। यह ऐसा ज्ञान है जो समाप्त नहीं होता है, ये हमारी अपनी चेतना का ज्ञान है।
ज्ञान शब्द जानने से आया है, जो हमें बताता है कि यह कुछ ऐसा है जो व्यक्तिगत रूप से किया जाना चाहिए। हम में से अधिकांश बौद्धिकरण की प्रक्रिया में माना जाता है कि यंत्रवत सीखना या याद करना ही पर्याप्त है, और हम जो कुछ भी हमें बताया गया है उस पर विश्वास करने लगे हैं, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं जाना है जिसे हम कथित तौर पर जानते हैं। हम जानने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भूल गए, जो कि खुद के लिए जांच करना है। वस्तुनिष्ठ ज्ञान विकसित करने के लिए आंतरिक शरीरों का निर्माण करना आवश्यक है, जो हमें प्रकृति और ब्रह्मांड के विभिन्न आयामों को जानने की अनुमति देते हैं। यदि हम अपने उच्चतर शरीरों का निर्माण न करने की गलती करते हैं तो हम कभी भी अपने आप को वस्तुनिष्ठ तरीके से नहीं जान पाएंगे। इन शरीरों में हम सत्ता और ज्ञान को एकीकृत करेंगे। सिद्धांत पढ़ने या कहानियों का प्रश्न नहीं है, ये कुछ व्यवहारिक है जो हमें 3 कारकों के आधार पर करना है: मनोवैज्ञानिक मृत्यु, आध्यात्मिक जन्म और मानवता के लिए बलिदान। यदि हम नहीं मरते तो सार मुक्त नहीं होता, और इसलिए हम ज्ञान की ओर आगे नहीं बढ़ते। यदि हम पैदा नहीं होते तो सत्ता के अस्तित्वगत शरीरों का निर्माण नहीं होता, जो हमें प्रकृति के विभिन्न आयामों को जानने की अनुमति देते हैं। यदि हम स्वयं का बलिदान नहीं करेंगे तो हम स्वयं को प्रेम के नियम में सचेतन रूप से एकीकृत नहीं कर सकेंगे। हमारे पास 7 चेतनाएं हैं, वे हमारी यौन रचनात्मक ऊर्जा के भीतर भ्रूण हैं। जब हम स्वयं को बनाना सीखते हैं तो हम इनमें से प्रत्येक चेतना को विकसित करते हैं। भौतिक शरीर के साथ हम तीसरे आयाम को जानते हैं। प्राणिक शरीर से हम चौथे आयाम और प्रतिभाओं के स्वर्ग को जानेंगे। सूक्ष्म शरीर से हम सभी तारों और ग्रहों को जान सकेंगे। मानसिक शरीर के साथ हम परमाणुओं की दुनिया को जानेंगे और उनसे ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होंगे। कारण शरीर के साथ हम मसीह के इलेक्ट्रॉनिक संसारों या ग्रहों को जानेंगे, जो कुछ भी है, था और होगा। बौद्ध शरीर के साथ हम विद्युत चुंबकीय दुनिया, सच्ची खुशी को जानेंगे। आत्मिक शरीर के साथ हम स्वयं को प्रकाश के सागर में डुबो देंगे। इन 7 निकायों या वस्तुनिष्ठ ज्ञान के बिना ब्रह्मांड और देवताओं को जानना असंभव है। यूनानियों ने सिखाया कि ब्रह्मांड और देवताओं को जानने के लिए पहले खुद को जानना होगा। वस्तुनिष्ठ ज्ञान हमें ये जानने की अनुमति देता है कि वास्तविकता क्या है, अस्तित्व का उद्देश्य क्या है, ब्रह्मांड में हमारी भूमिका क्या है। ये हमें अपने अस्तित्व के साथ विलीन होने की अनुमति देता है। यदि हम वस्तुनिष्ठ ज्ञान तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें इन शिक्षाओं की जांच और अभ्यास करना होगा। ज्ञान शब्द जानने से आता है। अगर कोई नहीं जानता तो उसके पास ज्ञान नहीं है। और अगर हम ब्रह्मांड को जानना चाहते हैं तो हमें पहले अपनी आंतरिक दुनिया को जानना होगा। कोई भी किताब या सिद्धांत हमें वो आंतरिक ज्ञान नहीं दे सकता जो हमारे अपने प्रयोग पर आधारित हो। क्योंकि फलां व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है, उसकी स्मरण शक्ति अच्छी है, उसे विभिन्न रचनाएं और लेखक याद हैं, और वे सभी बातें जो हम कहते हैं वो आदमी जानता है, उस आदमी को ज्ञान है। लेकिन कैसा ज्ञान? उदाहरण के लिए, जब आप अक्षरशः पढ़ाते हैं, शिक्षकों ने जो सिखाया है उसे दोहराते हैं, तो आपके लिए ये झूठ है, और कोई भी आपसे कह सकता है आप झूठे हैं। वे इस बात पर इतना आश्वस्त कैसे हो सकते हैं कि यह सच है? और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अभी तक इसकी जांच या सत्यापन नहीं किया है। हर किसी को अपना ज्ञान खुद हासिल करना चाहिए, फिर आप अपने ज्ञान के बारे में बात करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं और सभी से आग्रह करते हैं कि वे हम पर विश्वास न करें, इस ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव करने की जल्दी करें, इसे सत्यापित करें, और इसके लिए हम ऐसे अभ्यास बताते हैं जो हमें ऐसा करने की अनुमति देते हैं। हालांकि यह सच है कि एक वस्तुनिष्ठ सिद्धांत महत्वपूर्ण है जो हमें अनुसरण करने के चरण दिखाता है, लेकिन वास्तव में महत्वपूर्ण यह है कि हम ऐसे सिद्धांतों को सत्यापित करें ताकि किसी पुस्तक या गुरु द्वारा कही गई बातों के आधार पर न बोलें, बल्कि तथ्यों के ज्ञान के साथ बोलें। गुरु हम में से हर एक के लिए अपने अस्तित्व के साथ सीधा संवाद विकसित करने और अपना स्वयं का ज्ञान प्राप्त करने की नींव रखते हैं। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम कौन सा मार्ग चुनना चाहते हैं, अभ्यासी का या आस्तिक का।
खैर, यह आज का सम्मेलन था। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। हम वासना के बारे में बात करेंगे और इस पर काम करके शुद्धता प्राप्त करने के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे काम का आधार शुद्धता है। इसलिए हम विभिन्न दोषों और विवरणों को देखेंगे जो हमें इसे प्राप्त करने से रोकते हैं। अगली बार तक